सवाल नंबर 8, गुणनखंड निकाले। ठीक है। ए 5x-10 और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 5x है तो इसको लिखेंगे 5 गुना x, माइनस है 10 है तो 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 2 पच्चे 10। देखिए 5 इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि दो पद है और दोनों पदों में देख रहे हैं कि 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5 को हम कॉमन कर लेंगे। तो जब 5 को कॉमन कर लिए तो इसमें क्या बचा, 5 तो कॉमन हो गया, बचा x, माइनस है। देखिए 5 तो यहाँ कॉमन हो गया है, बचा 2, यानी कि जब इसको हम गुणनखंड किए तो देखिए इतना आया है, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर बी, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है। तो देखिए 6 है तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो जाएगा, और गुना में x का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे x गुना x गुना x। ठीक है। x को x से 3 बार गुना करेंगे तो x का घात 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है। 8 है तो 8 को देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 होगा। फिर देखिए इसके साथ गुना में एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x गुना x, फिर गुना में y है तो यहाँ पे लिखेंगे y। अब चेक करिए कि इसमें और इसमें कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है। देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है। 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं है तो इसको हम कॉमन नहीं करेंगे। फिर देखिए x यहाँ भी है यहाँ भी है, x दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लिए। फिर देखिए x इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो फिर x को हम कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे x तो है लेकिन इसमें x नहीं है तो अब इसको हम कॉमन नहीं करेंगे। तो जो भी कॉमन हुआ उसको यहाँ पे कर लिए, बाकी जो बचा हुआ उसको लिखिए। तो इसमें देखिए इस पद में ये और ये कॉमन हो गया, बचा देखिए 3 और x, तो 3 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस है। देखिए ये कॉमन हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। इसमें बचा हुआ है 2 गुना 2 गुना y, तो 2 दूनी का 4, 4 को y से गुना करेंगे तो 4y। गुना करिए, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और गुना में है 3x प्लस 4y, यानी कि जब इसका हम गुणनखंड निकाले तो इतना आया है, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर सी, यह एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है। देखिए पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 है तो 2 लिखे। फिर देखिए x का घात 5 है तो x का घात 5 है तो इसको हम लिखेंगे x का घात 2 गुना x का घात 3। ठीक है। x का घात 5 को हम लिख सकते हैं x का घात 2 गुना x का घात 3, जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर x का घात 5 हो जाएगा, प्लस है। देखिए 12 है तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी का 4 और 4 तिया 12, और x स्क्वायर है गुना में तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। अब चेक करिए कि दोनों में कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है। देखिए 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में 2 है तो 2 को हम कॉमन कर लिए। देखिए x स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है तो इसको भी हम कॉमन कर लेंगे। x का घात 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको कॉमन हम नहीं करेंगे। देखिए अब बाकी जो बच गया उसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो इसमें इस पद में ये और ये तो कॉमन हो गया, बचा ये तो इसको यहाँ पे लिखेंगे x का घात 3, प्लस का चिन्ह है। देखिए ये और ये कॉमन हो गया है तो इसमें बचा हुआ है 2 गुना 3 यानी कि 6। ठीक है। इसको गुना करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर होगा x का घात 3 प्लस 6, यानी कि जब इसका हम गुणनखंड निकाले तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर डी, इसमें व्यंजक है 2x स्क्वायर प्लस x और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है। तो पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 गुना x का घात 2 है यानी कि x गुना
एक्स प्लस है एक्स है तो इसको लिखेंगे एक्स गुना एक। ठीक है, तो देखिए एक्स को जब एक से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, तो इसको भी गुणनखंड कर दिए और इसको भी कर दिए। अब चेक करिए कि दोनों में कौन गुणनखंड है जो दोनों में है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं करेंगे। देखिए एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में एक्स है तो इसको हम कॉमन कर लिए। फिर एक्स यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी कॉमन हम नहीं करेंगे। तो बाकी जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में। ये तो कॉमन हो गया, बचा 2 गुना एक्स यानी कि 2x प्लस है, देखिए ये तो कॉमन हो गया है तो इसमें बचा हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे। यानी कि इसका हम गुणनखंड निकाले तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर ई, इसमें दिया हुआ है 4ab माइनस बी और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखिए 4ab है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2, तो 4 हो जाएगा, और गुना में ab है तो इसको लिखेंगे a गुना b। जब इसको गुना करिएगा तो फिर इतना हो जाएगा, माइनस b है तो लिखेंगे b गुना 1। देखिए 2 इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 को हम कॉमन नहीं करेंगे। a इसमें है इसमें नहीं है, तो a भी कॉमन नहीं होगा। b इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में b है तो इसको हम कॉमन कर लिए। बाकी जो बच गया उसको लिखिए। तो इस पद में b हम कॉमन कर लिए हैं, इसमें बचा हुआ है देखिए 2 गुना a, तो 2 दूनी का 4 a। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, b कॉमन हो गया है तो बचा 1, यानी कि इसका गुणनखंड हम निकाले तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर एफ, x का घात 2 प्लस 9x और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखिए x का घात 2 है यानी कि x गुना x प्लस 9x है, इसको लिखेंगे 9 गुना x। x इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में x है तो इसको हम कॉमन कर लिए। x इसमें है लेकिन अब इसमें नहीं है तो इसको कॉमन हम नहीं करेंगे। तो बाकी जो बच गया उसको लिखिए। देखिए इस पद में ये कॉमन हो गया है, बचा x, प्लस का चिन्ह है, x कॉमन हो गया, बचा 9, तो 9 लिख दिए। यानी कि इसका गुणनखंड होगा x गुना x प्लस 9। सवाल नंबर जी, इसमें दिया हुआ है 10x का घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए 10 गुना x का घात 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का घात 2 गुना x का घात 3। ठीक है, इसको आप इतना लिख सकते हैं। जब इसको हम गुना करेंगे तो x का घात 5 हो जाएगा, प्लस देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x का घात 2 गुना 1, इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, x का घात 3 इसमें है इसमें नहीं है, 10 इसमें है इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख लिए। बाकी जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिखिए। देखिए 10 गुना x का घात 3, ये बचा हुआ है इसको लिख देंगे, तो 10 x का घात 3 हो जाएगा। जब इसको हम गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह है, ये कॉमन हो गया है, इसमें बचा हुआ है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यानी कि जब इसको हम गुणनखंड किए तो इतना हुआ। ठीक है, इसका गुणनखंड इतना हुआ, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर एच, देखिए a का घात 3 माइनस a स्क्वायर b है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए a का घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात 2 गुना a, इसके ऊपर में 1 छिपा हुआ है तो जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर a का घात 3 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर b है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर गुना b। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी a स्क्वायर है इसमें भी a स्क्वायर है, दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें a है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें b है लेकिन इसमें b नहीं है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ a स्क्वायर है। इसमें देखिए a स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा a, तो a लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है, ये कॉमन हो गया है तो इसमें बचा b तो b लिखेंगे। यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा।
सवाल नंबर आई। देखिए ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, एम स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे एम गुना एम प्लस 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 3 पचे 15 होता है, गुना में एम एन है तो इसको लिखेंगे एम गुना एन। देखिए एम इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में एम है तो एम को हम कॉमन कर लिए। इसमें एम है लेकिन अब इसमें एम नहीं है, तो दोनों में सिर्फ एम कॉमन है तो इसको कर लिए। अब जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखिए। देखिए इस पद में एम हम कॉमन कर लिए तो बचा इसमें एम, यहाँ पे लिखेंगे एम प्लस है। देखिए ये तो कॉमन हो गया, इसमें बचा हुआ है 3 गुना 5 गुना एन, तो 3 पचे 15, 15 को एन से गुना करेंगे तो ये होगा 15 एन, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। ये उत्तर हुआ। सवाल नंबर जे, इसमें पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखिए पी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे पी स्क्वायर गुना 1। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बीजीय व्यंजक पी स्क्वायर है तो इसको हम 1 से गुना कर देंगे तो पी स्क्वायर ही रहेगा, तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्लस है, देखिए 2 पी स्क्वायर क्यू है तो इसको लिखेंगे 2 गुना पी स्क्वायर गुना क्यू। जब इसको आप गुना करिएगा तो फिर इतना हो जाएगा। देखिए 2 पद है, इसमें पी स्क्वायर है इसमें भी पी स्क्वायर है, दोनों में पी स्क्वायर है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए एक इसमें भी है तो एक आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको तो हम कॉमन कर लिए तो बचा इसमें 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का चिन्ह है। इस पद में ये कॉमन हो गया है तो बचा इसमें देखिए 2 गुना क्यू, यानी कि 2 क्यू, तो इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर के, इसमें यह एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 3x स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 3 गुना x गुना x। ठीक है, जब इसको गुना करिएगा तो फिर इतना हो जाएगा, बीच में माइनस है। 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है, 2 तिया 6, गुना में xy है तो इसको हम लिखेंगे x गुना y। देखिए ये 2 पद है, अब इसमें चेक करिए कि कौन कौन गुणनखंड है जो दोनों में है। यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 3 को कॉमन कर लिए। अब देखिए x इसमें भी है इसमें भी है, तो x को भी हम कॉमन कर लेंगे। फिर x इसमें तो है लेकिन अब इसमें x नहीं है तो इसको कॉमन नहीं करेंगे, तो जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस पद में x बच गया है तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस है। देखिए इसमें बचा हुआ है 2 और y, तो 2 को y से हम गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसको भी गुना करिए, 3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x होगा, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y है, यानी कि जब इसका हम गुणनखंड निकाले तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर एल, यह एक व्यंजक है, इसमें 3 पद दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखिए ax³ है तो इसको हम लिखेंगे a गुना x का घात 3 है, यानी कि x को x से 3 बार गुना करना होगा, प्लस है bx² यानी कि b गुना x गुना x, प्लस cx है तो इसको लिखेंगे c गुना x। चेक करिए, देखिए x इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तीनों में x है तो x को कॉमन कर लिए। a इसमें है इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए x यहाँ भी है लेकिन इसमें नहीं है तो x को भी हम नहीं लिखेंगे, तो बाकी जो बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो इस पद में इसको कॉमन कर लिए हैं, बचा हुआ है a गुना x गुना x, तो देखिए x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, और a से जब इसको हम गुना करेंगे तो होगा ax² प्लस, ये तो कॉमन हो गया, इसमें बचा हुआ है b गुना x bx प्लस है x कॉमन हो गया तो इसमें बचा हुआ है c,
यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर ए में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए वाई स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे वाई गुना वाई प्लस एक्स वाई है तो इसको लिखेंगे एक्स गुना वाई। ये दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या है तो वाई है, वाई इसमें भी है इसमें भी है, वाई इसमें है अब इसमें नहीं है, एक्स इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि दोनों में वाई है तो वाई कॉमन कर लिए। तो इसमें बचा हुआ है देखिए वाई प्लस है, वाई कॉमन हो गया है, बचा हुआ है एक्स तो यहाँ लिखेंगे एक्स, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर एन ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 6a स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 6 गुना a स्क्वायर, माइनस है 36 है तो 36 को हम लिखेंगे 6 गुना 6, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। अब गुना में a स्क्वायर b है तो देखिए यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर गुना b। दोनों में कॉमन क्या है तो देखिए 6 इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको हम कॉमन कर लिए। फिर देखिए a स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है तो a स्क्वायर को कॉमन कर लिए। तो इसमें देखिए कुछ नहीं बचा हुआ है, तो कुछ नहीं बचा हुआ है, दोनों तो कॉमन हो गया, तो कुछ नहीं है तो एक तो रहता है, ठीक है। इसमें देखिए हम लिख सकते हैं 1 गुना 6, 6 लिखिए चाहे 1 गुना 6 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको और इसको हम कॉमन कर लिए तो एक बचा हुआ है कि नहीं, तो एक यहाँ पे लिख दिए, माइनस है देखिए इसमें बचा हुआ है 6 गुना b यानी कि 6b, तो इसका गुणनखंड इतना होगा। इसको गुना कर दीजिए, देखिए 6 को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 6b, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर ओ, इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 17 एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 17 गुना एक्स गुना एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लिखे एक्स गुना एक्स, माइनस 51 है तो 51 को लिखेंगे 3 गुना 17, 17 को 3 से गुना करेंगे तो 51 हो जाएगा और गुना में एक्स है तो यहाँ पे लिखे एक्स। देखिए दोनों में कॉमन क्या है से देखिए, इसमें भी 17 है इसमें भी 17 है तो 17 को हम कॉमन कर लेंगे, एक्स इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है तो एक्स को भी कॉमन करेंगे। अब देखिए एक्स इसमें है लेकिन इसमें अब एक्स नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको हम कॉमन नहीं करेंगे। बाकी जो बच गया उसको यहाँ पे लिखिए। तो इस पद में देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, इसमें बच रहा है एक्स तो यहाँ लिखेंगे एक्स, माइनस का चिन्ह है, ये दोनों कॉमन हो गया तो इसमें बचा हुआ है 3, 17 को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17x इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा, ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर पी, यह एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 2x का घात 3 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना x का घात 3 है तो इसको लिखेंगे x गुना x, माइनस है एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x गुना x, प्लस x है तो इसको लिखेंगे x गुना 1, इसको जब 1 से गुना करिएगा तो इतना ही होगा। तीनों में कॉमन कितना है देखिए, इसमें भी x है इसमें भी x है इसमें भी x है, तीनों पदों में x है तो इसको हम कॉमन कर लिए। अब कुछ नहीं है, देखिए इसमें x है इसमें भी x है लेकिन इसमें अब x नहीं है तो कॉमन नहीं कर सकते हैं, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो इसको भी कॉमन नहीं करेंगे। तो जो बच गया उसको लिखिए। तो देखिए इसमें बचा हुआ है x 2 तो इसको हम गुना करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, ये तो कॉमन हो गया तो इसमें बचा हुआ है x प्लस ये कॉमन हो गया, एक बचा तो यहाँ लिखेंगे 1, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर क्यू, इसमें देखिए ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x³ है तो इसको हम लिखेंगे 3 गुना x स्क्वायर गुना x,
ठीक है। एक्स का घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का घात 2 गुना एक्स। जब इसको गुना करिएगा तो फिर इतना हो जाएगा। प्लस है 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक है। और देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम अलग अलग गुना के रूप में लिखेंगे ए स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर। जब इसको गुना करिएगा पूरे को तो इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस है देखिए 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3, ठीक है। फिर देखिए ए का घात 3 गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ए का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ए गुना एक्स का घात 2 है तो इसको लिखिए एक्स का घात 2। अब इसको सरल करिए। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीनों पदों में 3 है तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हम कॉमन कर लिए। इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है तो अब इसको कॉमन हम नहीं करेंगे, तो बाकी जो बच गया उसको लिख लीजिए। देखिए इस पद में ये दोनों कॉमन हो गया है, बच रहा है एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स। प्लस का चिन्ह है, ये और ये कॉमन हो गया तो इसमें बच रहा है 2 गुना ए स्क्वायर, यानी कि 2 ए स्क्वायर। माइनस का चिन्ह है, इसमें देखिए बचा हुआ है 3 गुना ए स्क्वायर गुना ए, यानी कि 3 और ए स्क्वायर को ए से गुना करिएगा तो ए का घात 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 3 ए का घात 3, तो इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर 8, इसमें व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 4 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2। फिर देखिए y का घात 5 है तो इसको हम लिखेंगे y का घात 2 गुना y का घात 3। जब ये दोनों को आप गुना करिएगा तो फिर हो जाएगा y का घात 5। प्लस है देखिए 6 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना y का घात 3 है तो इसको लिखेंगे y का घात 2 गुना y। जब इसको आप गुना करिएगा तो फिर y का घात 3 हो जाएगा। माइनस है 2y स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 गुना y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 पद है, तीनों पदों में कॉमन क्या है से देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीनों पदों में 2 है तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए वाई स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों पदों में वाई स्क्वायर है तो इसको भी हम कॉमन कर लिए। बचा क्या, तो देखिए 2 गुना वाई का घात 3 तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 वाई का घात 3। दोनों गुना में है तो एक साथ हम गुना करके लिख दिए। प्लस है देखिए ये और ये कॉमन हो गया है, बचा इसमें 3 गुना एक्स स्क्वायर गुना वाई, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये होगा 3 एक्स स्क्वायर वाई। माइनस है देखिए ये दोनों तो कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा हुआ है, तो कुछ नहीं है तो गुना में 1 छिपा हुआ रहता है, यानी कि 1 बचा हुआ है, तो इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर एस, ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 7 ए स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 7 गुना ए स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अलग अलग गुना के रूप में लिख दिए। माइनस है 7 ए का घात 3 है तो इसको लिखेंगे 7 गुना, देखिए ए का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे ए का घात 2 गुना ए। जब इसको आप गुना करिएगा तो फिर ए का घात 3 हो जाएगा। प्लस है 14 है तो 14 को लिखेंगे 7 दूनी का 14 होता है तो 7 गुना 2 लिख दिए। ए का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे ए का घात 2 गुना ए का घात 2। जब इसको आप गुना करिएगा तो फिर ए का घात 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पद है, अब तीनों पदों में कॉमन क्या है, देखिए 7 इसमें भी है,
इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 7 है तो 7 को कॉमन कर लिए। फिर देखिए तीनों में ए स्क्वायर भी है, ठीक है, तो इसको भी हम गुना के रूप में लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसमें देखिए ये दोनों कॉमन हो गया है तो इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है तो एक बचा हुआ है, ठीक है, माइनस है, ये दोनों कॉमन हो गया तो बचा ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। फिर प्लस का चिन्ह है, इसमें बचा हुआ है 2 गुना ए स्क्वायर, यानी कि 2 ए स्क्वायर, इसको गुना करिए तो 7 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए प्लस 2 ए स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर टी, देखिए ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए x का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे x गुना x गुना x, गुना में y क्यू है तो इसको हम लिखेंगे y गुना y, तो इसको हम इस रूप में लिखे, माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगाएंगे। देखिए x स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x गुना x, फिर गुना में y स्क्वायर है तो लिखेंगे y गुना y, प्लस का चिन्ह है, 2xy है तो इसको लिखेंगे 2 गुना x गुना y। अब ये 3 पद है, अब तीनों में देखिए कि क्या कॉमन है, तो देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में x है तो इसको हम कॉमन कर लिए। फिर देखिए x इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अब x नहीं है तो x कॉमन नहीं करेंगे। y देखिए y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में y है तो y को हम कॉमन करेंगे। y इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अब इसमें y नहीं है तो y को भी कॉमन अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो बच गया उसको अब लिखिए, तो इस पद में देखिए बचा हुआ है x गुना x y गुना y, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। देखिए x में x से गुना किए x स्क्वायर गुना है और y देखिए y को y से गुना किए तो y स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, ये और ये कॉमन है तो बचा इसमें देखिए x y और दोनों गुना में है तो x y हो जाएगा, प्लस ये कॉमन हो गया तो बचा इसमें 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको और इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर यू, देखिए इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे एक्स गुना एक्स, फिर गुना में वाई स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे वाई गुना वाई, फिर गुना में जेड स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं जेड गुना जेड। जब आप इसको गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, देखिए 3xy है तो इसको लिखेंगे 3 गुना x गुना y, माइनस है xyz है तो इसको लिखेंगे x गुना y गुना z। देखिए तीनों में x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है तो हम y को भी कॉमन कर लेंगे। z इसमें है और इसमें भी है, लेकिन इसमें z नहीं है तो इसको कॉमन नहीं करेंगे। तो बाकी जो बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। देखिए इस पद में ये और ये कॉमन है तो इसमें बचा हुआ है देखिए x y z z, यानी कि x y को गुना करेंगे तो x y हो जाएगा और z z को गुना करेंगे तो z स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो बचा हुआ है उसको हम गुना किए तो इतना हो गया, प्लस का चिन्ह है, ये दोनों तो कॉमन हो गया पहले तो बचा इसमें 3, फिर माइनस का चिन्ह है, ये दोनों कॉमन हो गया है बचा हुआ है z तो यहाँ पर लिख देंगे z। अब इसको सॉल्व करिए, x गुना वाई यानी कि एक्स वाई, फिर देखिए एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 3 माइनस जेड, ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर भी,
देखिए ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 पद है, ठीक है। और तीनों पदों में देखिए a प्लस बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, गुना के रूप में, ठीक है, तीनों में है। तो इसको हम कॉमन कर लेंगे a प्लस बी को। तो इस पद में क्या बचा, जब ये कॉमन हो गया तो बचा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, प्लस का चिन्ह है। देखिए इस पद में इसको कॉमन कर लिए तो इसमें बचा y, तो y लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है। देखिए इस पद में ये कॉमन हो गया है तो बचा z, तो यहाँ पे लिखेंगे z, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा, यही उत्तर है। सवाल नंबर W, इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 पद है, एक पद ये हुआ, एक पद ये है और एक पद ये है। और तीनों पदों में देखिए a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी तीनों में है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे a प्लस बी। तो इस पद में क्या बचा, देखिए 2x बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2x प्लस है, इसमें इसको हम कॉमन कर लिए तो बचा 3y, माइनस का चिन्ह है। देखिए इसमें ये कॉमन हो गया है यहाँ पे, तो बचा हुआ है 7z, तो आप लिखेंगे 7z, यानी कि इसका गुणनखंड इतना होगा। सवाल नंबर x, देखिए यह एक व्यंजक है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस व्यंजक में देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद इसमें है और तीनों पदों में देखिए ध्यान से x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो इसको हम कॉमन कर लेंगे x माइनस वाई। तो देखिए इस पद में जब इसको हम कॉमन कर लिए तो बचा इसमें a, तो यहाँ पे a लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है। देखिए इस पद में ये कॉमन हो गया है तो इसमें बचा 2b, फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, ये कॉमन हो गया है तो इसमें बचा 3c। तो इसका गुणनखंड इतना होगा, यही उत्तर है।